भक्तों, सुखदेव बताने लगे हैं राजा परीक्षित के लिए, राजन बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजारों होते हैं, बन जाते हैं गैर जब धन पास होता है, बन जाते हैं गैर जब धन पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। गरीबी एक ऐसा दुख होता है जिसमें अपने पराये हो जाते हैं। सुदामा के पास में ऐसी गरीबी है, सुदामा को 4-4 दिन हो जाते हैं घर में चूल्हा नहीं जलता, ये सही बात है। सुशीला के पास में एक साड़ी है और पहन के शरीर पर स्नान बना लेती है, शरीर पर पहने पहने सुखा लेती है, दूसरी साड़ी बदलने के लिए नहीं है, ये सही बात है। बरसात जब होती है सारे मोहल्ला का पानी इकट्ठा होकर के सुदामा के घर में आता है, सही बात है। गर्मी जब पड़ती है सारी धूप सुशीला के शरीर पे होके निकल जाती है, सही बात है। सर्दी अगर पड़ती है तो सारी रात सुशीला को बैठे हुए निकल जाती है, सही बात है। सुदामा के पैरों में जूता चप्पल नहीं है, सही बात है, सारे पैर छलनी हो रहे हैं। सुदामा के शरीर पर कपड़ा नहीं है, सही बात है। अगर कोई ये सोचता हो कि सुदामा दरिद्र थे तो ये बिल्कुल गलत बात है। सुदामा दरिद्र नहीं थे, सुदामा गरीब थे। दरिद्र कौन होता है? गज धन गोधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। सबसे बड़ा धन होता है संतोष। अगर संतोष धन हमारे पास है तो हमसे बड़ा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है। सुदामा के घर 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता, और भगवान कृष्ण के सामने जब पहुंचे ना सुदामा तो कृष्ण ने पूछा कैसे हो, तो सुदामा का ये जवाब था कि भैया मेरे जैसा सुखी संसार में दूसरा नहीं है। जिस आदमी के घर 3 दिन से भोजन नहीं बना हो, 3 दिन चूल्हे में आंच नहीं हुई हो, वो कहता है कि मेरे जैसा सुखी संसार में दूसरा नहीं है। कितने बड़े स्वाभिमानी संतोषी ब्राह्मण हैं, सिद्धांतवादी ब्राह्मण हैं सुदामा। भिखमंगा नहीं थे, दरिद्र नहीं थे, गरीब थे। गरीब कोई भी हो सकता है, गरीबी कभी किसी के पास भी आ सकती है। एक दिन सुशीला ने पिया के पैर पकड़ ले, जब पिया के पैर पकड़ के ये कहती है ना कि महाराज आज मैं आपसे कोई निवेदन करना चाहती हूँ, तो सुदामा बोले ऐसी क्या कोई विशेष बात है या कोई अलग कोई बात है जिसे तू कहना चाहती है, बता क्या बात है सुशीला। सुशीला बोली पिया, जब से मेरी शादी हुई है ना, मैंने आपसे कभी भोजन नहीं मांगा, कभी कपड़ा नहीं मांगा, कभी रहने के लिए मकान नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि मैं आपकी व्यवस्था जानती हूँ। और सुशीला कोई ऐसी वैसी नहीं, पतिव्रता है। पति की जो व्यवस्था को जानती हो, पति की जो मजबूरी को समझती हो, पति की परिस्थिति को जो जानती हो, वो पतिव्रता होती है। सुशीला जानती थी, पर एक बात बोली महाराज आपसे मैं ये निवेदन कर रही हूँ, क्या कृष्ण आपके मित्र हैं, एक बार बताओगे? सुदामा बोले बिल्कुल सही बात है, ऐसो वैसो मित्र ना है मेरो। तो मालूम है जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे ना, तो साथ साथ पढ़ते थे, साथ नहाते थे, साथ खाते थे, साथ खेलते थे, साथ सोते थे, हर समय साथ रहते थे हम और कृष्ण। अब सुशीला कृष्ण हमारा एक बहुत बड़ा राजा बना हुआ है और हम यहाँ पर भिक्षा करके अपनी गुजर करते हैं, तो क्या कहना चाह रही है? तो सुशीला बोली पिया, क्या आपकी अपने मित्र से मिलने की कभी इच्छा नहीं होती कन्हैया से? सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। बोले सुशीला जिसका मित्र कृष्ण जैसा हो भला उसकी मिलने की इच्छा न हो? सोचता हूँ हर समय कृष्ण के पास रहूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। क्या मेरी मजबूरी ये है सुशीला, अगर मैं अपने मित्र कन्हैया के पास में जाऊंगा ना, तो मेरा मित्र ऐसा है जिसकी पैरों की जूती सोने की है, और मैं ऐसा हो मेरे पैरों में प्लास्टिक की भी चप्पल नहीं है। अगर मित्र के पास में मिलूंगा, दरबार वाले लोग
मुझे देखेंगे ना, और कन्हैया भैया भैया कह करके जब मुझे अपने सीने से लगाएगा, गले से लगाएगा, तो मेरे कन्हैया के ऊपर लोग उंगली उठाना शुरू कर देंगे। लोग ये कहेंगे कैसा मित्र है, अपने मित्र के लिए एक जोड़ी कपड़ा नहीं दे पाया। सुशीला, स्वयं परेशान हो सकता हूँ, स्वयं कष्ट झेल सकता हूँ, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपने मित्र की कभी भी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मित्रता होती है। अपने मित्र के सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र के सुख में, मित्र सुखी हो और खुद दुखी हो तो उसके सामने न जा करके उसे लज्जित न करे। ये सच्चा मित्र होता है। और कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता है ना, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक मिसाल रहेगी। जो गरीब से हित करे, धन्य धन्य बोलोग, कहाँ सुदामा बापुरे कृष्ण मिताई जोग। एक मित्र की पैरों की जूती सोने की है और एक मित्र के पैरों में प्लास्टिक की चप्पल भी नहीं है। ये मित्रता थी। सुशीला, तू जो कह रही है मैं समझ रहा हूँ। मेरे कन्हैया से अगर कोई उल्टा सीधा बोलेगा मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अपना जो दुख है ना, उस दुख को बिल्कुल भूल जाए अपने मित्र के दुख के सामने। अपने मित्र का दुख बड़े पर्वत जैसा समझना चाहिए, वो सच्चा मित्र होता है। तो सुशीला एक बात बोली है, पिया हम जानते हैं हम गरीबी क्यों भोग रहे हैं। अरे एक दिना की बात और पिया तुम हर से कपट किया। आपने कन्हैया से कपट किया। अरे एक दिना की बात पिया तुम्हारे से कपट किया और छुप के चबले चना पादना हर ने श्राप दिया। अरे छुप के चबले चना पादना सुदामा, अरे भामने समझावे नेक चले द्वारका जाओ दूरे कंगाली हो जावे। अरे चले द्वारका जाओ दूरे सुदामा मन में पछतावे चैतनु है जइयो पैरो बकर सुने अपने कीरे आवे। अरे तनु है जइयो पैरो बकर सुने भैया समय समय पर समय याद अपने की आती है। अब तो समय समय पर समय याद अपने की आती। क्या हाल सुदामा का था, उस झांकी का दर्शन अभी आप करेंगे। बड़ी सुंदर झांकी है सुदामा की। कैसी गरीबी है सुदामा के ऊपर। आज सुशीला पैर पकड़े और कह रही है, पिया मैं आपको कहूँ कुछ मांगने के लिए नहीं भेज रही हो, आप कन्हैया से मिलवे चले जाओ। सुदामा बोले तो ये सोच रही हो सुशीला क्या पैसा वाले लोग सुखी है। अरे सुशीला, पैसा वाले लोगों को सारी सारी रात नींद नहीं आती है, सारी सारी रात नहीं सोते पैसा वाले लोग। और सुशीला, भगवान को भजन करने में जो गरीबी में आनंद है ना, वो अमीरी में आनंद ना है।
सुदामा समझाने लगे सुशीला को, और सुशीला अपने पति से एक बात कह रही है, अरे सब जन्म बीत गो टोटे में मेरो ऐसो नसीब, सब जन्म बीत गो टोटे में मेरो ऐसो नसीब। सब चावल चढ़ाती रहे अपने, चावल जो है वो बर्तन ले लो, कोई उस बर्तन में चढ़वाते रहियो चावल, हाँ पूरी पकवात रहो। अरे टूटी छाने पुरानी बाती, टूटी छाने पुरानी, चावल चढ़ाएगे दक्षिणा चढ़ाएगे बैठ जाइयो, चावल चढ़ा दो, चावल चढ़ा के दक्षिणा चढ़ा के आप बैठते जाइयो आराम से अपनी अपनी जगह पर। बरसे बेहनी नहीं आती, बरसे बेह अब जा पानी रुकत नहीं रोके दे मेरो ऐसो नसीब, अब पानी रुकत नहीं। अरे सब जन्म बीत गो टोटे में मेरो ऐसो नसीब, सब जन्म अरे फट गए वस्त्र खाल सब सूखी, फट गए वस्त्र। आप लोग सब बैठ जाओ तो ज्यादा बढ़िया रहो, सब खड़े मत हो ना, जिन्हें पास आ रही है जहाँ की केवल कोई खड़े हो, बाकी सब लोग बैठ जाओ आराम से, सभी शांति से बैठ जाओ तसल्ली से अपने स्थान पर। अरे तू फट गए वस्त्र खाल सब सूखी, फट गए वस्त्र तो तबा कठौती है फूटी, टूटो तबा। अरे मेरे दिन कट रहे हैं टोटे में मेरो ऐसो नसीब, मेरे दिन कट रहे हैं टोटे में मेरो ऐसो नसीब। सब बोलो कन्हैया लाल की। तो सुखदेव बता रहे राजा परीक्षित को, राजन आज भगवान कन्हैया के मित्र सुदामा ये कह रहे हैं, सुशीला तेरे दिल में मुझे ऐसी मालूम पड़ रही है कि खोट तो न आ गई, तू हमें जाई बहाने से कन्हैया के पास भेज रही हो और सोच रही हो कन्हैया से हम कुछ मांग लाएं। तू जानते मैं ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण केवल भिक्षा कर सकता है, ब्राह्मण भीख नहीं मांग सकता, ब्राह्मण मजदूरी नहीं कर सकता।